आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद और लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज और ज़माने में पैदा हुए वहाँ लड़कों को ख़ास मुकाम हासिल था। लड़के पैदा होना फ़ख्र की अलामत समझा जाता था और लड़कियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था। लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटों का पे दर पे इंतकाल हुआ तो मुशरिकीन मक्का ने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत खुश हुए और कहते थे कि अब तो मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं है, उनकी नस्ल तो यहीं ख़त्म हो जाएगी और उनका मिशन यानी इस्लाम उनकी ज़िंदगी तक ही रहेगा, क्योंकि लड़के ही बाप का नाम लेकर आगे चलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बेटियां ही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इन तानों का कोई जवाब नहीं दिया करते थे और सब्र किया करते थे, पर अल्लाह पाक ने अपने महबूब की दिलजोई और दिफा के लिए पूरे सूरह कौसर कुरान पाक में नाजिल फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इन्ना आतैनाकल कौसर। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर यानी बहुत ज़्यादा भलाई अता फरमाई है। कौसर से मुराद दो चीज़ें हैं, खैर कसीर और हौज़ कौसर। खैर कसीर मतलब बहुत ज़्यादा भलाई, जैसे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन इस्लाम आज तक दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और इसी तरह जानिसार सहाबा अता फरमाए जो आपका मिशन आपके बाद लेकर आगे चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत के रूहानी बाप हैं, तो उस लिहाज से हम सब मुसलमान उनकी रूहानी औलाद हुए। इस तरह की अनगिनत भलाइयाँ अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अता फरमाई और आखिरत में हौज़ कौसर अता कर दी, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, और जो कोई उस हौज़ का पानी पी लेगा उसे कभी भी प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी और उसके प्याले सितारों की तादाद के बराबर होंगे, यानी अनगिनत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तर्जुमा, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी किया करो। यहाँ नमाज और कुर्बानी का हुक्म दिया जा रहा है। जब हमें कोई नेमत मिलती है तो हम सजदा शुक्र अदा करते हैं और कुर्बानी करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं दुनिया और आखिरत में आपको नेमतें दे रहा हूँ तो आप नमाज कायम करें और कुर्बानी दें। इन्न शानियाका हुवल अब्तर। तर्जुमा, कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। आज आप देख लीजिए, कोई भी मुशरिकीन मक्का को नहीं जानता। जो थोड़ा बहुत भी हम जानते हैं वो सीरत मोहम्मद की वजह से जानते हैं, वरना उनका अब कोई नामो निशान नहीं है। और इसके बरक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके जाने के बाद भी ज़िंदा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नाम मोहम्मद है। दर्स व तदरीस के ज़रिए, अज़ान के ज़रिए मुसलमान अपने नाम से पहले मोहम्मद नाम रखते हैं और आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा उम्मती होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे फ़ख्र होगा सबसे ज़्यादा उम्मती मेरे होंगे। एक हदीस में है कि जन्नत का निस्फ मेरे उम्मतियों से होगा। तो देखा किस तरह से अल्लाह पाक ने अपने महबूब का नाम बुलंद किया, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनके दुश्मनों को बेनाम रखा। इस सूरत से हमें दो सबक मिलते हैं। एक ये कि आपका नाम बेटों से नहीं बल्कि आपके अमाल से ज़िंदा रहता है। अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे लड़के दे, जिसे लड़की, और जिसे बे औलाद रखे। दूसरा सबक ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हो के भी अपने लिए नरीना औलाद नहीं रख सके, तो हम नरीना औलाद के लिए दूसरे लोगों के पास जाके, बाबाओं, पीर, फ़कीरों के पास जाकर शिर्क के अमाल करके लड़के मांगते हैं। अल्लाह के दिए पे शुक्रगुजार रहिए। हम मुसलमान औलाद अपने बुढ़ापे के सहारे या नाम आगे बढ़ाने के लिए पैदा नहीं करते, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए पैदा करते हैं। और अगर हमें बुढ़ापे का सहारा चाहिए तो मुशाहिदे में आया है कि सबसे ज़्यादा ख्याल और एहसास बेटियां करती हैं। दोस्तों, आज आपने सूरह कौसर का पस मंज़र और उसकी मुख्तसर सी तफसीर जान ली। चाहे लड़का हो या लड़की, अल्लाह पाक हम सब को साले और सेहतमंद औलाद जैसी नेमत से माला माल रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।